ठीक है, अब मैं चलता हूँ काम पर। मैं जब देर से जाता हूँ तो वो खड़ूस गुस्सा होता है, चिल्लाने लगता है। ठीक है, फिर आज तुम जल्दी घर लौटाना, ठीक है? फिर रत्तू सुबह सुबह काम पे निकल जाता है। आ गया तू, निकल तू, इतनी देर से आता है। सारा दिन काम ही नहीं करता। सारा मेरा काम बिखरा पड़ा है। जा जमीन पर काम करता के। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ। न जाने कब मेरी जान छूटेगी इस खड़ूस से। मैं तो बहुत तंग आ चुका हूँ, रोज की उसकी बातें सुन सुन के। आ गया निकम्मे, तुमने कौन सा काम किया है आज? जो मैं तुम्हें पैसे दूं। चल जा, आइंदे था मैं तुम्हें पैसे। तुमने काम किया नहीं और पैसे मांगने आ जाता है। आखिरकार रत्तू को पैसे नहीं मिलते और वो उदास घर जाता है। ओटो बागवान, बागवान, ओटो बागवान। उस खड़ूस ने आज मुझे पैसे फिर नहीं दिए। मैं तो बहुत तंग आ चुका हूँ मुझसे। अब मैं कहाँ से अपना गुजर सफर करूंगा? मैं तो बहुत परेशान हूँ। चलो बाहर चलो, कुछ सोचते हैं। भाग्यवान, मैंने ये फैसला किया है, अब मैं उस खड़ूस के पास से काम नहीं करूंगा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कैसे अपना वक्त गुजारेंगे? भाग्यवान, मेरी बात सुनो। मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी एक गाय खरीदूंगा और उसका दूध मैं शहर जाके बेच आऊँगा। इससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और हम दोनों अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। चलो ठीक है, तुमने अगर सोचा है तो अच्छा ही होगा। चलो फिर हम अपनी गाय खरीद के आते हैं। फिर रत्तू चला जाता है गावें लेने अपने पड़ोसी गाँव में। देखो भगवान, गावें देखो कितनी सुंदर है। जी हाँ, गावें तो बहुत सुंदर है। मुझे ये बहुत प्यारी लगी। अब इसमें से दूध निकालो और हम बेच के आए और ढेर सारे पैसे कमाएं। फिर रत्तू भैंस का दूध निकालता है और अपने पड़ोसी गांव में बेच के आता है। फिर शाम को रत्तू सारा दूध बेच के घर वापस लौट जाता है। आप आ गए वापस? क्या आपका दूध सारा बिक गया? जी हाँ, मेरा सारा दूध बिक गया आज और सुबह को भी लेके जाना है बहुत सारा दूध। ठीक है, फिर तुम्हें मैं सुबह जल्दी उठा दूंगी। भगवान, ये तो हमारी प्रिंसिपल का आवाज है। लगता है बाहर कोई आया हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। चलो बाहर चल के देखते हैं।
भाग्यवान लगता है हमारी भैंसिया चोरी हो गई है। चलो हम चोर का पीछा करते हैं, कहीं वो दूर न चला जाए। भाग्यवान हमारी भैंसिया तो कहीं पर नहीं मिली, क्या करें? वापस घर लौट चलते हैं, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। सुबह को हम थानेदार के पास जाएंगे। सुबह को रत्तू और उसकी घरवाली थानेदार के पास जाते हैं। थानेदार साहब, ओ थानेदार साहब, जरा हमारी अर्जी सुनिए। हमारी भैंसिया चोरी हो गई है रात को, मैं हमारी मदद कीजिए प्लीज़। हाँ हाँ हाँ, हम तुम्हारी रक्षा के लिए तो हैं। तुम्हारी भैंसिया मैं ज़रूर वापस दिलाऊंगा तुम्हें। तुम ये बताओ, तुम्हारा किसी के ऊपर शक है तो मुझे बताओ। जी हाँ थानेदार साहब, मुझे एक आदमी पर शक है। वो मेरा पुराना सेठ खरगोश मुझसे बहुत जलता है। ठीक है, तो फिर तुम अब मुझे वहाँ पर ले चलो उसके पास। मैं तुम्हारी भैंसिया तुम्हें दिलाता हूँ। क्या तुम्हारे सेठ का घर यही है? जी हाँ थानेदार साहब, उस खरगोश का घर यही है जिसने मेरी भैंसिया चुराई है। लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। चलो ऐसा करो, तुम लोग घर जाओ, मैं उसको ढूंढता हूँ। जैसे तुम्हारी भैंसिया मिल जाती है, मैं तुम्हारे पास लौटाने आ जाऊँगा। सेठ, क्या तुमने उस गरीब की भैंसिया तुमने वाकई ही चुराई है? अगर तुमने चुराई है तो कानून तुम्हें बहुत सख्त सजा देगा। नहीं थानेदार साहब, भला मैं उसकी भैंसिया क्यों चुराऊंगा गरीब की? ये मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम है, मैंने भैंसिया नहीं चुराई। फिर दूसरे दिन रत्तू फिर थानेदार के पास जाता है और पूछने लगता है। थानेदार साहब, दो खबर, क्या मेरी भैंसिया मिल गई या नहीं? बात सुनो रत्तू, मैंने तुम्हारी भैंसिया बहुत ढूंढी है लेकिन नहीं मिल रही। उस सेठ के पास भी नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम घर चले जाओ। जैसे तुम्हारी भैंसिया मिल जाती है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद रत्तू उदास घर को लौटता है। दो खबर, क्या हमारी भैंसिया मिल गई या नहीं? भाग्यवान, मुझे नहीं लगता कि अब हमारी भैंसिया हमें वापस मिलेगी। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अब हम क्या करेंगे? कहाँ से हम अपना वक्त बिताएंगे? भाग्यवान, चलो सो जाते हैं, आज तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तुम भाग्यवान घबराओ नहीं, ये कोई भूत नहीं है, ये तो जादू वाली छड़ी है। इस छड़ी से हम बहुत अमीर हो सकते हैं। हम
इससे बहुत सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं। तुम घबराओ नहीं, तुम सो जाओ, सुबह को देखते हैं। भाग्यवान, देखना तुम इस जादू वाली छड़ी से मैं कितना सोना मंगवा सकता हूँ। अंतर मंतर, अंतर मंतर, बहुत सोना आ जाए। देखा भाग्यवान, कितना सोना आ गया। अब तुम जो चीज़ मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम सेठानी हो गई हो। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे और उस सेठ खरूस से भी ज़्यादा मैं अमीर हो जाऊंगा। हा हा हा। फिर रत्तू रोज़ाना सोना बहुत मंगाता जाता है। उसके बाद वो बहुत अमीर हो जाता है। रत्तू का घर देखकर और रत्तू की भैंसें देखकर गांव वाले परेशान हो जाते हैं और कहते हैं इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया।